मेरा टॉपिक है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम एंड एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल्स। लेकिन इस लेक्चर से पहले मेरा एक सुझाव है कि मेरा बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट एंड बोर रेडियस, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीज ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मेरा ऑलरेडी डिटेल लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरा सुझाव होगा कि आप उसे देख लें ताकि इस लेक्चर के हर पार्ट को समझने में आसानी होगी। अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम एंड एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल्स। ये जो डायग्राम बनाए हैं ये क्या है? ये बोर ऑर्बिट है। इसमें बोर का कहना है कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ये जेडी जो है ये चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हुआ, जेडी है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, जेड कहते हैं एटॉमिक नंबर, और ई है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। यहाँ लिख दिया जेडी इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। माइनस ई जो है ये क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भी जो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसके बारे में यहाँ लिख भी दिया है। अब इसमें जो है बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट की हमें आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए करके थोड़ा इसका चर्चा कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस है और ये जो है मतलब लोअर ऑर्बिट है, इसका नाम रखा N1 और इसकी एनर्जी En1 है। ये हायर ऑर्बिट है, इसका नाम रखा N2 और इसकी एनर्जी En2 है। तो थर्ड पोस्टुलेट है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट देयर इज एमिशन ऑफ एनर्जी। या ये भी कहते हैं ये फोटोन इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी स्टेट एंड डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू, दैट इज ए क्वांटा। और इसको फोटोन कहते हैं, यहाँ h को प्लांक्स कांस्टेंट, म्यू को फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन कहते हैं। तो इसका जो है सो हमें जरूरत पड़ेगा। अब हम आगे आ रहे हैं कि मेरा जो मेन टॉपिक क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम को हमको क्लियर करना है फॉर हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले जो हम ऑर्बिटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये जो ऑर्बिटल एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इस पर एक्चुअली मेरा लेक्चर एक है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ स्टेशनरी ऑर्बिट को मैंने बहुत डिटेल्स में समझाया है और इसको डिराइव भी किया है। तो मेरा वो लेक्चर देख लेंगे तो ये क्लियर होगा। लेकिन इस टॉपिक के डिस्कशन के लिए इस रिजल्ट को ही हम देंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इक्वल टू En इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 बाई h स्क्वायर इंटू माइनस 1 बाई n स्क्वायर। जहाँ 2 है, पाई को समझ रहे हैं, मतलब 3.14, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k है कूलम कांस्टेंट, j एटॉमिक नंबर है, e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h है प्लांक्स कांस्टेंट, n है नंबर उस नंबर जिस ऑर्बिट की माने ये जो En जो है कहेंगे मतलब उस ऑर्बिट का जो है सो माने एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट है, तो ये n की जगह अगर यहाँ सेकंड देंगे तो यहाँ सेकंड देंगे, 1 देंगे तो यहाँ 1 देंगे। अब ये देखा जाए फॉर हाइड्रोजन एटम z का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो En इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द 4 बाई h स्क्वायर 1 बाई n स्क्वायर। अब यहाँ जो है सो हम ये बता रहे हैं n का वैल्यू अगर हम 1 दे देंगे तो En की जगह क्या हुआ? E1 हो जाएगा। n का वैल्यू 2 देंगे तो En की जगह E2 हो जाएगा। और ये वैल्यू जो है सभी में जो है कॉमन रह जाएगा। तो यहाँ जो है सो कुछ ऑर्बिटल एनर्जी समझाने के लिए हम ये किया है और इस पर हम एनर्जी लेवल डायग्राम समझाने में हमें आसानी होगी, इसलिए करके आपको हम ये रफली स्केच कर रहे हैं। ये देखा जाए। अब ये कर रहे हैं अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी दे देंगे तो क्या होगा? 1 बाई इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर 0, तो ई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। ये कह रहे हैं ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है जहाँ n का वैल्यू 1 रखा है। तो इस ऑर्बिट की एनर्जी कितना है? E1। ये सेकंड ऑर्बिट है, इसका ये जो है n इक्वल टू 2, इसकी एनर्जी क्या हुआ? E2। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी E3। तो ये कह रहे हैं कि मतलब ये जो है सो डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो है सो ये एनर्जी जो है सो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके बारे में बताया। अगर इस एनर्जी को अगर ये जो है यानी ऑर्बिटल एनर्जी को अगर हम पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करें तो ये क्या होगा? जहाँ हम n इक्वल टू 1 लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं E1। ये जो है सो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये n इक्वल टू 2 तो ये E2, n इक्वल टू 3 इस लेवल की एनर्जी E3, और n इक्वल टू इन्फिनिटी इस लेवल की एनर्जी इन्फिनिटी है। ये कह रहे हैं एक्चुअली ये जो मतलब एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है? ये डायग्राम इन विच द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस स्टेशनरी ऑर्बिट आर रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी वेरियस स्टेशनरी ऑर्बिट की जो एनर्जी है अगर हम पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे डायग्राम को हम एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। ये तो हम रफली समझाया और आगे जा करके उस डायग्राम को हम बनाते हैं। तो यहाँ लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख भी दिया। ए डायग्राम इन विच द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस स्टेशनरी ऑर्बिट आर रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉन अकॉर्डिंग टू सम सुटेबल एनर्जी स्केल। कहेंगे ए डायग्राम in which the total energy of electron in various stationary orbits are represented by parallel horizontal lines
and drawn according to some suitable energy scale is known as energy level diagram. यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वेरियस स्टेशनरी ऑर्बिट में है, उस ऑर्बिट की एनर्जी को अगर हम पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। अब इसके बारे में हम अब आगे डिटेल्स में जो है यहाँ इसको बता रहे हैं। अभी जस्ट टॉक किया था, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ कैन बी रिटन। ये जो हम डायग्राम को जो है रफली ये बताएं, अब इसको हम ये जो है सो एक्चुअल में उस डायग्राम को जो है सो अब हम स्केच करेंगे, उसके लिए ये रिजल्ट को लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कैन बी रिटन एज En इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर 4 बाई h स्क्वायर 1 बाई n स्क्वायर। यहाँ तो मैंने टॉक किया ही है। फॉर हाइड्रोजन एटम z इक्वल टू 1 होता है, तो हेंस En इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर इंटू 4 बाई h स्क्वायर 1 बाई n स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हुआ। ये जो है यहाँ बताए, अगर n का वैल्यू 1 देंगे तो यहाँ E1 होगा, n का वैल्यू 2 देंगे तो E2 होगा, n का वैल्यू 3 देंगे E3 होगा। ये लिखें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो n का वैल्यू 1 होगा, कैन बी रिटन दैट। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, यहाँ जो डिफरेंट ऑर्बिट था, ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, ये सेकंड ऑर्बिट है, हम फर्स्ट ऑर्बिट की जो है एनर्जी निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं E1, तो En की जगह E1 हो जाएगा और n की जगह यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब बाकी ये टर्म जो है ये कॉमन आ जाएगा। ये 2 है, पाई का वैल्यू जानते हैं 3.14 होता है, तो इसका स्क्वायर हो गया। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10 टू द -31 kg, k है कूलम कांस्टेंट 9 × 10⁹, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 टू द -19 कूलम, और ये हो गया प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 × 10 टू द -34 जूल सेकंड, और h का स्क्वायर है तो स्क्वायर किया और इसको कैलकुलेट किया, और आफ्टर कैलकुलेशन जो है हमें रिजल्ट मिलता है क्या, -21.76 10 टू द पावर 19 जूल। और इस जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10 टू द 19 जूल। इसको डिवाइड कर दिया तो E1 इक्वल टू जो है इसको कैलकुलेट किए, E1 इक्वल टू हुआ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये E1 का जो वैल्यू हुआ कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट का। इसको जो है, इस वैल्यू को जो है, यानी ये जो वैल्यू था यही हुआ E1। अगर E1 का वैल्यू यहाँ दे देते तो En इक्वल टू E1 बाई n स्क्वायर हो जाएगा। यही लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 En इक्वल टू E1 बाई n स्क्वायर, और E1 का वैल्यू जस्ट अभी कैलकुलेट किया है -13.6, तो यहाँ होगा -13.6 बाई n स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से हमको एनर्जी लेवल डायग्राम स्केच करना है, इसलिए करके इसको जरा ठीक से ध्यान से देखा जाए। n का वैल्यू अगर हम 1 दिए तो इसका -13.6 निकला। n का वैल्यू अगर हम 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, तब क्या इसका रिजल्ट होगा, वही लिखा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n इक्वल टू 2, 3, 4 एटसेट्रा इन इक्वेशन 4 वी कैन राइट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी E2 का वैल्यू क्या होगा, -13.6 बाई 2 स्क्वायर, ये 4 हुआ, इसको मैं कैलकुलेट किया तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। E3 हो गया -1.51, E4 हो गया इस तरह से -0.85, फिर जो है सो ये निकाला, फिर इस निकाला 0.38। और जब हम इन्फिनिटी देंगे फॉर n इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी दे देंगे तो समथिंग बाई इन्फिनिटी जो 0, सो En इक्वल टू 0। यहाँ लेंगे फॉर n इक्वल टू इन्फिनिटी En इक्वल टू 0। ये जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है ये, और इसी पर हम एनर्जी लेवल डायग्राम स्केच करेंगे। इस रिजल्ट को ध्यान देना है, और साथ साथ एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में भी हमें इस रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो है, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वेरियस स्टेशनरी ऑर्बिट में है। ये वेरियस स्टेशनरी ऑर्बिट के डायग्राम को हम इसको जो है पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन में हम शो करेंगे। तो पहले हम इस पर थोड़ा और भी डिस्कशन कर ले। मेरा एक लेक्चर है एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेक्टल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसमें भी मैंने ये डिस्कशन किया था। उस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको और सुविधा हो जाएगी। हम थोड़ा इस टॉपिक पर आ गए। यहाँ देखा जाए ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। n का मान 1, इसकी एनर्जी E1, n का वैल्यू 2 एनर्जी E2, n का वैल्यू 3 E3, E4, E5, ये जो है सो ये हुआ। अब इसमें है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एनर्जी स्टेट, दिस सीरीज इज नोन एज लाइमन सीरीज एंड इट इज फाउंड इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। व्हेन, और यहाँ देखिए कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट, दिस इज द सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। एंड ये कहेंगे ये सीरीज जो है अल्ट्रावायलेट रीजन में पाया जाता है। कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू सेकंड एनर्जी स्टेट, दिस सीरीज इज नोन एज बैमर सीरीज एंड इट इज फाउंड इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। एंड दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ बैमर सीरीज, दिस इज सेकंड मेंबर ऑफ। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड टू सेकंड, ये फर्स्ट मेंबर, फोर्थ टू सेकंड, ये सेकंड मेंबर ऑफ हुआ, ये हुआ। एंड दिस सीरीज इज फाउंड इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम।
When electron jumps from higher energy state to third energy state, the series is a Passon series. It is found in infrared region of a spectrum. When electron jumps from higher energy state to fourth energy state, the series is the bracket series and it is infrared region of a spectrum. Also, when electron jumps from higher energy state to fifth energy state, it is a Fund series and it is found in the infrared region of a spectrum. ये जो हुआ मतलब ये माना टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है वेरियस स्टेशनरी ऑर्बिट में शो किए और ये इसके बारे में ये बताया कि मतलब लाइमन बैमर सीरीज क्या है और अब इसके जो हम एक्चुअल डायग्राम जो है यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो डायग्राम हुआ मतलब इसी डायग्राम का ये डायग्राम जो है ये क्या है स्टेशनरी ऑर्बिट में है और यही डायग्राम जो है पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन में किया है। तो क्या है पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन में, यहाँ देखा जाए ये जो है फर्स्ट जो है जब n का वैल्यू 1 है तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं E1 और E1 का वैल्यू अभी जस्ट कैलकुलेट किया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n का वैल्यू 2 है जब सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो उसकी एनर्जी E2 और E2 का वैल्यू -0.34 है। n का वैल्यू 3 तो E3 ये इसका वैल्यू -1.5 है। ये जो है सो फिर इस तरह से -0.85 और जब मतलब ये जो ये इन्फिनाइट जो है सीरीज के लिए तो इसके लिए क्या है जो n इक्वल टू इन्फिनिटी एनर्जी इज 0। तो ये जो हुआ कह रहे हैं कि ये जो है -13.6 जो हुआ ये लोएस्ट एनर्जी लेवल हुआ। कहेंगे व्हेन n इक्वल टू 1 दी या ऐसे भी कह सकते हैं एज n इंक्रीजेज En increases and when n equal to infinity मतलब En becomes 0. So this is the lowest energy level and this is the highest energy level. ये जो हुआ हाईएस्ट एनर्जी लेवल हुआ इसको हम लोएस्ट एनर्जी लेवल कहते हैं। तो इसमें जो है ये हम ऐसे भी कहेंगे द फिगर 1 represents the energy level diagram of hydrogen atom. It is clear from figure as n increases En increases and when n equal to infinity En becomes 0 and the energy state corresponding to n equal to 1 is the ये n equal to 1 has the lowest energy and its value is equal to -13.6 electron volt and this state is the ground state. Generally, the electron in hydrogen atom remains in the ground state. When hydrogen atom receives energy from outside source, it may jump to the any of this higher energy state. कौन स्टेट या तो E2 में जाएगा या E3 में जाएगा तो हायर या E4 में जाएगा। तो ये जो है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है जंप करता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे E2, E3, E4 को कहेंगे एक्साइटेड स्टेट्स। एक और चीज़ यहाँ देखने की चीज़ है, यहाँ देखा जाए ये जो एक्साइटेड स्टेट्स जो है जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं इस दोनों के बीच जो गैप है और यहाँ जो गैप है ये जो है इस गैप से ये कम है, उससे भी कम ये है, उससे भी कम ये है। ये भी कह सकते हैं एज n increases the energy of excited states come closer and closer and when n equal to infinity En becomes 0। यानी कहेंगे जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता है एक्साइटेड स्टेट एक दूसरे के क्लोज आता है और जब n का वैल्यू इन्फिनिटी होता है तो En का वैल्यू 0 हो जाता है। ये जो हुआ इसके बारे में और यहाँ जो लाइमन सीरीज बैमर सीरीज को जो है ये ऑर्बिट पर ये शो किए थे, अब उसी को हम पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम शो कर रहे हैं। कैसे व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एनर्जी स्टेट द सीरीज इज ए लाइमन सीरीज एंड इट इज फाउंड इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। ये एनर्जी लेवल डायग्राम में देखिए ये जो है ये फर्स्ट मेंबर हुआ, सेकंड में व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट to second energy state, the series is a Balmer series. It is found in the visible region of the spectrum. When electron jumps from higher energy state to third energy state, the Passon series, it is found in the infrared region of the spectrum. When electron jumps from higher energy state to fourth energy state, the bracket series is found in the infrared region. When electron jumps from higher energy state to fifth energy state, the series is Fund series. It is found in the infrared region of the spectrum. ये तीनों सीरीज जो है ये क्या हुआ इंफ्रारेड में पाया जाता है, जबकि ये जो है और ये सीरीज जो हुआ ये मतलब ये अल्ट्रावायलेट रीजन में और ये विजिबल रीजन में ये पाया जाता है। तो ये जो डायग्राम जो था यानी क्या था, ये जो है ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस स्टेशनरी ऑर्बिट आर रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन। वो वेरियस स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी को हम पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं, मतलब तो ऐसे डायग्राम को हम एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन में फिर हम लिख दिया ए डायग्राम इन व्हिच द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस स्टेशनरी ऑर्बिट आर रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन अकॉर्डिंग टू सम सुटेबल एनर्जी स्केल इज नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम। ये एनर्जी लेवल डायग्राम का ये डिस्कशन हुआ। अब ये जो है अब हम इसके बारे में टॉक कर रहे हैं
यहाँ तो हम जो भी बोले हैं सेंटेंस में लिख भी दिया है कि यहाँ द फिगर 1 रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम. इट इज क्लियर फ्रॉम 4 एंड ऑल्सो फ्रॉम clear from 1 equation 4 and from figure 1 that n increase and n become less negative, and when n equal to infinity n equal to 0. The energy state corresponding to n equal to 1 has the lowest energy equal to minus 13.6 electron, and this state is known as ground state of the atom. Generally, the electron in hydrogen atom remains in the ground state. When the hydrogen atom receives energy from outside source, the electron may jump from ground state to higher energy state, E2, E3, etc., which are known as excited state. As n increases, energy of excited states come closer and closer, and as shown in figure 1, the highest energy state corresponds to n equal to infinity, has the energy equal to 0 electron volt. अब जो है हम पढ़ा रहे हैं एक्साइटेशन एनर्जी. एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? कहेंगे कि एक्साइटेशन एनर्जी का डेफिनेशन ये देंगे कि एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट. ग्राउंड स्टेट से जो है अगर ये सेकंड स्टेट में गया तो E2 माइनस E1 हो जाएगा. अगर यह जो है सो थर्ड स्टेट में गया तो E3 माइनस E1 होगा. तो ये जो हुआ फर्स्ट एक्साइटेशन, यहाँ लिख भी दिया है कि E2 माइनस E1 ये जो हुआ ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी हुआ. माइनस 3.4 माइनस 13.6 इसको ये सबस्ट्रैक्ट किया और यहाँ रिजल्ट है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ. ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी हम आगे लिख भी दिए हैं. E3 माइनस E1 जो हुआ, क्या हुआ E3 माइनस E1? माना ये जो है ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है. तो E3 को E1 से अगर हम सबस्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस 1.5 को माइनस 13.6 से हम सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड ये जो है सो ये हो जाएगा माना सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम E3 माइनस E1, और इसका वैल्यू हुआ 12.09. फिर जो है अब ये क्या कहते हैं, ये पोटेंशियल जो है मतलब एक्साइटेशन पोटेंशियल, और ये क्या है इसमें ये कह रहे हैं the accelerating potential which gives an electron sufficient energy to jump from ground state to any of the excited state is called the माने एक्साइटेशन पोटेंशियल. तो ये पोटेंशियल की यूनिट जो है ये क्या होता है, वोल्ट होता है. तो इसमें जो है फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल तो ये हो गया कि माइनस 3.4 माइनस 13.6 तो 10.2 वोल्ट हुआ. सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल उसी तरह से यहाँ एनर्जी का जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल ये जो है पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट है, इसलिए माने रिजल्ट सेम है लेकिन ये वोल्ट है वहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. अब हम समझा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या है. आयनाइजेशन एनर्जी ये है, ये डायग्राम देखा जाए, कहेंगे द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू outermost orbit. Outermost orbit n equal to infinity is known as ionization energy. In this case, electron is removed from the atom. Electron जो है मतलब atom से remove हो जाता है, and after removal of electron, the atom is left with positive charge and it is said to be ionized. इसलिए इसको हम मतलब ionized कहते हैं. और ionization energy क्या हो गया कि यहाँ क्या बताए कि ग्राउंड स्टेट से जो है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जाएगी. तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट की एनर्जी है E इन्फिनिटी. तो E इन्फिनिटी माइनस E1 यहाँ लिख दिया है. E इन्फिनिटी माइनस E1, E इन्फिनिटी का वैल्यू जानते हैं 0 होता है, और E1 का वैल्यू माइनस 13.6, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ. तो क्या कहेंगे, ये जो है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब है आयनाइजेशन पोटेंशियल. ये क्या हुआ, the accelerating potential which gives an electron sufficient energy just to remove it from the atom. अगर एटम से वो रिमूव हो जाता है ये क्या इलेक्ट्रॉन, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, उस मतलब पोटेंशियल को क्या कहेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे. और ये 0 वोल्ट है, यहाँ माइनस 13.6 वोल्ट हुआ. इस तरह से एक्साइटेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन पोटेंशियल समझाया. और मेरा जो टॉपिक आज का था कि एनर्जी लेवल डायग्राम, और इसको जो है ये एक्साइटेशन आयनाइजेशन पोटेंशियल उसको क्लियर किया. अब लेक्चर को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं.